और मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। चलिए अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ट्रंप के ट्वीट पर राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, कहा प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 30 से 32 बार दावा किया है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 भारतीय जेट गिर गए। ट्रंप अब कहते हैं कि वो 25% ट्रैफिक लगाएंगे। इस पर पीएम मोदी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। असली वजह क्या है, किसके हाथ में नियंत्रण है? न्याय नहीं फैसला है, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का आरोप। मालेगांव बम धमाके मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फैसला है, न्याय नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में साजिश के तहत लोगों को फंसाया गया था। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए शहादत देने वाले हेमंत करकरे और महाराष्ट्र एटीएस के जांबाजों की शहादत पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भाजपा चाहती थी वही हुआ। इस मामले में अब बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे की प्रतिक्रिया का इंतजार है। संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई 4 और राज्यसभा 4:30 बजे तक स्थगित की गई। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा समापन हो गई है। अब दोनों ही सदनों में सामान्य कामकाज चल रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा है। राज्यसभा शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आरजेडी की बढ़ेगी मुश्किलें, कांग्रेस ने रखी 90 सीटों की मांग। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चुनाव से पहले लालू और तेजस्वी यादव पर गठबंधन साझेदारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 2 टूक कह दिया है कि वो 60 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी 90 सीटों की मांग रखी है। क्या चिराग पासवान को वोट देंगे प्रशांत किशोर? कहा वो एनडीए छोड़ भी दे तो भी गठबंधन नहीं होने देंगे। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान और उनके बीच एक दूसरे की तारीफों की बरसात के बीच कहा है कि चिराग अगर भाजपा का साथ छोड़ भी दे तो उन दोनों के बीच गठबंधन नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग और प्रशांत द्वारा एक दूसरे की खुलकर तारीफ करने के बाद दोनों के राजनीतिक संबंधों पर अटकलें लग रही थी। भारत की पहली पारी शुरू, यशस्वी राहुल क्रीज पर। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला आज से लंदन के द ओवल मैदान में खेला जा रहा है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम इस मैच में किसी भी हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। फिलहाल मौजूदा सीरीज में मेजबान 1-2 से आगे चल रहे हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत अपने फैसले पर अड़िग, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा सेमीफाइनल। आज ही होना था मैच। विशेष चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को खेला जाना था। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलने से इनकार कर दिया। बता दें कि मंगलवार को युवराज सिंह की अगुवाई वाली भारत चैंपियनशिप टीम ने वेस्टइंडीज चैंपियन 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि भारत के टूर्नामेंट से नाम वापस लेने पर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई है। पब्लिक का ठंडा रिस्पांस, सैयारा का खतरा, धड़क 2 का डर, चारों तरफ से घिरी सन ऑफ सरदार 2 होगी कामयाब। सन ऑफ सरदार 2 के साथ धड़क 2 भी रिलीज हो रही है। मगर अजय की फिल्म के लिए ये कलेश वाली परिस्थिति तब सामने आई जब उनकी फिल्मों की रिलीज डेट टली। सन ऑफ सरदार 2 का टलना उन कई वजहों में से एक है जो इस फिल्म की कामयाबी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में बारिश बनी आफत, अगले 5 दिन तक घिरे रहेंगे बादल, बिजली जल भराव का खतरा बरकरार। बिहार एक बार फिर भीषण बारिश की चपेट में आने वाला है। हालांकि मॉनसून ने अब अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे अगले कुछ दिन राज्य के लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 अगस्त तक पूरे राज्य में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पर उत्तर बिहार में नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका जैसे जिलों में भी मूसलाधार बारिश के संकेत मिले हैं। इसके अलावा बिजली गिरने, जल जमाव और बाढ़ की आशंका ने लोगों की
चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।